हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज a 0.0022 मोलर aqueous solution of an ionic compound freezes at कितना डिग्री सेल्सियस. Number of moles of ions which 1 mole of ionic compound produced on being dissolved in water will be. So we have given with the Kf is equals to minus 1.86. So let's have a look on the key concept. So here we have to calculate नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने डिसोशिएट हुए. तो उसके लिए हमें जो कंसेप्ट आना चाहिए वो आना चाहिए वेंट हॉफ फैक्टर का. सो वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए. वेंट हॉफ फैक्टर जस्ट टेल अस कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हुए या फिर हो सकता है वो एसोसिएट हुए. तो यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है, इसका हमें एक मोल दे रखा है. सो दिस इज माय आयनिक कंपाउंड. यहाँ पे देख सकते हैं एक कोबाल्ट आयन है, एक ये अमोनिया तो इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इट इज नॉट एन आयन. देन नाइट्रेट आयन है, देन क्लोरीन आयन है, तो इसका हमें दे रखा है एक मोल. वी हैव टू टेल कि ये देयर इज प्रोबेबली सम चांसेस, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ये या तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए कि ये 3+ हो जाए, देन वी विल गेट NO2 माइनस एंड क्लोराइड आयन माइनस. ये एक पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे क्या है हमारे पास जो है कितने पार्टिकल बन जाएंगे, 1 2 3. तो इसका मतलब अगर इसका एक मोल लिया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने बने, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 3 मोल बन गए आयंस के, तो आंसर हो जाएगा 3. अगर सपोज ऐसा नहीं हुआ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये हो सकता है कि हमारे पास जो है ये ऐसे ब्रेक डाउन हो जाए, दैट इज कोबाल्ट NH3 5 NO2 को भी ये साथ में रख ले, यहाँ पे 2+ प्लस Cl माइनस आ जाए. एक प्रोबेबिलिटी ये है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी. सो यहाँ पे सॉरी 2 माइनस आएगा, 2+ आएगा ना, तो ये आ जाएगा 2+. हो सकता है यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हो जाए. तो इस केस में हमारे पास आई की वो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1+2 दैट इज 2. तो आंसर हो जाएगा 2. तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें पता नहीं कितने में हुआ, अब हमें कैलकुलेट करना है. सो दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज. तो नाउ लेट्स कैलकुलेट, अब इसको कैसे एक्चुअल में करेंगे. सो वी आर गिवन विद द मोलैलिटी. तो मोलैलिटी की वैल्यू गिवन है 0.002 मोलर. ओके, देन आई एम गिवन विद दी यहाँ पे KF की वैल्यू नेगेटिव में, आई गेस इट इज मिस्टिंग मिस वो सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक. सो ये 1.86 डिग्री होगी बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, नाउ वी आर ऑल्सो गिवन विद दी वी हैव मोलैरिटी. सो वी हैव फ्रीजिंग पॉइंट. सो यहाँ पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है -0.00732 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हमें ये भी देखा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर की बात हो रही है, तो वाटर के लिए हो गया 0. एंड देन वी विल कैलकुलेट दिस एज वेल 0.00732. सो अल्टीमेटली ये आ रहा है हमारे पास 0.00732. तो मोलैलिटी को ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻³ मोलर. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लिख लेते हैं 3.7.32 into 10⁻³ नाउ वी हैव टू पुट द फॉर्मूला फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो उसको सबसे पहले पुट कर लेते हैं. सो माय डेल्टा TF इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू दैट इज पॉइंट ऑफ फैक्टर I जिसकी वैल्यू निकालनी है इनटू KF इनटू मोलैलिटी. सो यहीं से हमारे पास I की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. सो नाउ हियर यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7.32 into 10⁻³ is equals to I we have to calculate. This is 1.86 into molality is 2 into 10⁻³. So यहाँ पे ये सिंपली इससे ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसकी टेबल में अप्रोक्सीमेटली 4 जार पर आ रहा है, ये आ रहा है 4 पर. एंड देन ये कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा हो जाएगा. तो I की जो वैल्यू है वो वी आर गेटिंग एज 2. तो यहाँ पे जो है ये क्या है, यही हमारे पास जो है जो हमें वैल्यू निकालनी थी, दैट इज कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस हैं वो एक मोल से कितने बने हैं, तो वो हमें पता चल गया वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज I इज इक्वल टू 2. तो हमारे I की वैल्यू आ गई है 2 और I हमें यही बताता है कि कितने आयंस बने, तो हमारे पास 2 आयंस हमें मिले हैं. तो यहाँ पे 2 आयंस प्रोबेबली मिलेंगे. तो प्रोबेबली जो ये वाला केस है ये हमारे पास सही होगा, प्रोबेबिलिटी यही ज्यादा है. तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 2. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर D. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.